कल्पना कीजिए, एक ऐसी स्थिति जिसका अनुभव हर मानव जीवन में होता है। कभी सोचते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, हमारे अस्तित्व का मूल स्वरूप क्या है, और वह परम शक्ति जिसे हम सब ने कभी न कभी अनुभूति की है, वह हमें कहां ले जाती है। क्या वह शक्ति अदृश्य फिर भी सर्वव्यापी है? और क्यों हम अक्सर अपने मन की दौड़, अपने इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं? यही वह यात्रा है जिसे आज हम समझने का अद्भुत प्रयास करेंगे। आज का विषय है द ऑल परवेडिंग लॉर्ड, यानी वह भगवान जो हर जगह है, हर स्थान पर, हर पल में मौजूद है। वह गति भी करता है और स्थिर भी है, वह दूर भी है और बिल्कुल नजदीक भी। यह अद्भुत सच हमारे वेदों के श्लोकों में बयां हुआ है, जिसे हम आज आपकी कलाई में लेकर आए हैं। यह वह रहस्य है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है, और फिर भी हमारी प्रत्येक सांस में उसकी झलक मिलती है। इस मंत्र का अर्थ है कि परमात्मा न तो केवल संपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर है, न ही केवल भीतर। वह हमारे आसपास है, हमारे अंदर भी है। जैसे प्रकाश जब प्रखर होता है तो वह अंधकार को मिटाकर सब कुछ स्पष्ट कर देता है, वैसे ही परमात्मा भी हमारे हर कोने में है, पर उसकी वास्तविक स्थिति को समझना कठिन है। यह केवल उस व्यक्ति को ज्ञात हो सकता है जिसने अपने आंतरिक स्वरूप की तलाश की हो। यह बात हमें उस अनुभव की ओर ले जाती है जब व्यक्ति गहरे ध्यान और संशोधन के माध्यम से अपने अस्तित्व की खोज करता है। जैसे किसी झरने का जल नदी के प्रवाह में विलीन हो जाता है, वैसे ही हमारा आत्मा भी अपने परम आत्मा के साथ मिल जाता है। यह स्थिति इतनी सूक्ष्म और पवित्र होती है कि उसकी प्रकृति को समझना हर किसी के वश की बात नहीं। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का अस्तित्व न तो पूर्णतः चलायमान है और न ही पूरी तरह स्थिर। वह परिवर्तनशीलता और स्थिरता का ऐसा खेल है जो हमारी बुद्धि से परे है। उसकी गति भी संभव है, फिर भी वह स्थिर भी है। यह विरोधाभास हमें यह समझाने का प्रयास है कि वह ब्रह्मांड की सभी घटनाओं का कारण भी है और उनकी सीमा से बाहर भी। यह उसी तरह है जैसे सूर्य की किरणें पूरी दुनिया में फैली हैं, पर उसकी ऊर्जा कभी रुकी नहीं और फिर भी वह अपनी जगह स्थिर है। उसी प्रकार हमारा परमात्मा भी सदा व्याप्त है, कहीं गति में तो कहीं स्थिरता में, और दोनों का संगम उसकी अनंत सत्ता का प्रतीक है। जब हम इसे अनुभव कर लेते हैं तो हमारा जीवन हर तरह की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। सत्य तो यह है कि हम अक्सर अपने मन की उलझनों, इच्छाओं और भय में उलझे रहते हैं। इन सब की वजह से हम उस परम शक्ति को अंदर या बाहर नहीं देख पाते। लेकिन यदि हम अपनी अनुभूति को सच्चाई से जोड़ लें तो समझ में आएगा कि वह हमारे पास ही है, बस देखने का नजरिया बदलना होता है। यह हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद है। हमारा स्वयं का अस्तित्व भी इसी से जुड़ा है। यह समझदारी हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति का मार्ग दिखाती है। जैसे नदी अपने स्रोत से निकलकर दूर तक जाती है पर अपने मूल स्रोत को कभी नहीं भूलती, वैसे ही हमें भी अपने आत्मिक स्रोत को कभी न भूलना चाहिए। यह स्रोत वह परमात्मा ही है जो हर समय, हर स्थान पर, हर प्राणी में मौजूद है। जब कोई अंदर से जागरूक हो जाता है तो उसे यह महसूस होता है कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब, उसकी चेतना ना तो दूर है और न ही कहीं दूर दराज में, वह तो उसके ही भीतर है, हर सांस में, हर थॉट में। जीवन का यह रहस्य यदि हमें समझ आ जाए तो हम भय से मुक्त होकर जीवन का अनंत आनंद ले सकते हैं। अंत में यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर की वास्तविक प्रकृति को जानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। जब हम अपने मन, विचार और अनुभूति के साथ संपर्क करते हैं तभी हम जानते हैं कि वह सर्वव्यापी है। उसका अस्तित्व अनंत है और उसकी मौजूदगी हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रकाश की तरह है। यही वह रहस्य है जो हर मानव का दिल जीत लेता है और उसका जीवन संपूर्ण कर देता है। यह मूल जद्दकाइयों का गूढ़ रहस्य है जो अपने अंदर के ऊर्जाशील और स्थिर स्वरूप को जानकर ही जीवन की जटिलताओं का समाधान पा सकता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तभी हम हर स्थिति में स्थिर, शांत और दिव्य अनुभव का आनंद ले सकते हैं। यही है वह अधिकृत रहस्य जो हर जीवन की यात्रा में एक नया प्रकाश लाता है। यह संदेश उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन के प्रति गंभीर है, जो अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को पुकारना चाहता है, वह जो हर यहां और वहां है और फिर भी कहीं भी नहीं। यह वह रहस्य है जो हर मानव के भीतर का स्वर्ण जड़ित खजाना है, बस उसकी खोज बाकी है।